चतुर्थी पर लोग बप्पा के वस्त्र से लेकर भोग तक की सारी चीज़ें उनकी पसंद की लाते हैं ताकि गणपति को प्रसन्न कर सके। गणपति चतुर्थी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर साल की तरह इस साल भी बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर लोग बप्पा के वस्त्र से लेकर भोग तक की सारी चीज़ें उनकी पसंद की लाते हैं ताकि गणपति को प्रसन्न कर सके। गणपति स्थापना में बप्पा के भोग से लेकर श्रृंगार जैसी कई चीज़ें अहम होती है। ऐसे में गणपति स्थापना से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अगर आप बप्पा की इन चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारियां करेंगे तो ही बप्पा खुशी खुशी आपके घर विराजेंगे और आपके दुख कष्ट हर लेंगे। आइए डालते हैं एक नज़र इन खास तैयारियों पर। गणेश चतुर्थी पर अगर आप गणपति लाने की सोच रहे हैं तो बता दें कि सफ़ेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी गणेश मूर्ति को पूजा के लिए शुभ माना जाता है। यही नहीं, आप सोना, चांदी, तांबे आदि से बनी गणेश मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं। बस प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी अन्य मटेरियल से बनी मूर्ति को पूजा में रखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए ऐसी मूर्ति लेने से परहेज करें। ऐसा माना जाता है कि गणेश महाराज की बैठी हुई प्रतिमा ज़्यादा फलदायी होती है। ऐसे में गणपति की मूर्ति खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि पूजा में गणपति की ऐसी मूर्ति रखना आपके लिए शुभ हो जाए और बप्पा आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके बिगाड़े कामों को बना दे। इतना ही नहीं, किसी कार्य में आ रही रुकावटों को भी पल भर में दूर कर सकते हैं। वाममुखी गणपति की मूर्ति घर लाएंगे तो उन्हें प्रसन्न करना आसान होता है। दरअसल गणेश जी की बाईं ओर वाली सूंड को वाममुखी गणपति कहा जाता है। कहते हैं वाममुखी गणपति की पूजा करना आसान होता है, जबकि दाईं ओर सूंड वाले गणपति की पूजा के लिए विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि गणपति की सफ़ेद या सिंदूरी रंग की प्रतिमा लेना शुभ माना जाता है। तो इस बार अगर बप्पा की मूर्ति घर में स्थापित करने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सफ़ेद या सिंदूरी रंग की हो। वैसे तो आप किसी भी रंग की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस के लिए गणपति लाने का विचार कर रहे हैं तो खड़े हुए बप्पा ज़्यादा शुभ रहेंगे। कहते हैं ऐसी प्रतिमा के पूजन से सफलता और तरक्की मिलती है। अगर इस बार गणपति को घर में स्थापित करने का कारण संतान प्राप्ति है तो घर में गणपति के बाल रूप की स्थापना करें। हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व आता है। यह पर्व प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित है और यह पर्व 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान भक्त श्री गणपति की आराधना के साथ ही उन्हें कई अन्य तरीकों से भी प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस साल यानी साल 2021 में 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी का ये पर्व शुक्रवार यानी कि 10 सितंबर 2021 से शुरू हो रहा है। देश भर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से 10 दिनों का गणेशोत्सव शुरू हो जाता है, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है। गणेशोत्सव के दौरान भक्त भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनकी लगातार पूजा करने के अतिरिक्त उन्हें उनके मनपसंद भोग भी लगाते हैं। माना जाता है कि गणेश भगवान की कृपा से सुख और शांति के अलावा रिद्धि सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं उन भोगों के बारे में जो श्री गणेश को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। मोदक। भगवान श्री गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी पर जिस दिन भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है उस दिन श्री गणेश को मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। मोतीचूर लड्डू। भगवान श्री गणेश को मोतीचूर के लड्डू का भोग गणेश चतुर्थी पर्व पर उनके बाल रूप का पूजन करते हुए लगाना चाहिए। बेसन लड्डू। भगवान श्री गणेश को बेसन के लड्डू का भोग गणेश चतुर्थी पर्व हर दिन शाम को लगाया जा सकता है। खीर। माता पार्वती और महादेव के पुत्र श्री गणेश को खीर अति प्रिय मानी जाती है।
ऐसे में गणेशोत्सव के दौरान खास तौर से 5वें और छठे दिन भगवान श्री गणेश को खीर भोग अवश्य लगाना चाहिए। मखाने की खीर। सामान्य खीर के अलावा गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणेश को मखाने की खीर का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। केला। फलों के मामलों में भगवान श्री गणेश को केले अति प्रिय हैं, अतः गणेशोत्सव के दौरान उनका भोग अवश्य लगाएं। नारियल। हिंदुओं में नारियल धार्मिक कार्यों के लिए काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी पर्व पर भगवान गणेश को नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए।